राम जय जय राम। तेयो सूर्य तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। आपके समक्ष अभी जो चौपाइयां पढ़ी गई उसे केंद्र में रख करके मानस में जीवन के लिए जो सूत्र और संदेश दिए गए हैं उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। दिन भर मैं प्रश्न करता रहा अपने निकट के लोगों से, श्री प्रेमनाथ जी से भी कि किस प्रसंग पर इस बार कथा कही जाए, पर कुछ अनिश्चितता ही रही, निश्चय नहीं हो पाया। और अचानक 10-15 मिनट पहले इस प्रसंग की ओर ध्यान गया। तो ये जो प्रसंग है वह उस अवसर का है जब भगवान श्री राम जनकनंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के पथ पर जा रहे। उस प्रसंग में एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में किया। वे कहते हैं, श्री राम जब पथ में चल ही रहे थे तो एक तपस्वी वहां आ गया। उसे पहचानने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसके नाम का भी पता किसी को नहीं है, और वो विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। उसका वेश देखें तो ऐसा लगता है कि बड़ा विरागी है, बड़ा त्यागी है, पर उसकी आंखों और हृदय को देखने पर ऐसा लगता है कि वह तो अनुराग रस से भरा हुआ है। और वह तापस प्रभु को पहचान लेता है, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है, प्रभु उसे हृदय से लगा लेते हैं। उस समय श्री रामभद्र के शरीर में भी रोमांच हो रहा है। वह प्रभु के सौंदर्य को देख रहा है। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता है और वे भी बड़े गदगद भाव से, स्नेह भाव से उसे हृदय से लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद उसने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया और माँ ने एक पुत्र को जैसे माँ आशीर्वाद देती है उसी रूप में इस तापस को आशीर्वाद दिया। निषाद राज ने भी तापस को दंडवत किया और निषाद को तापस ने हृदय से लगा लिया। सारा दृश्य बड़ा अनोखा था, बड़ा विलक्षण था, जिसे कोई नहीं जानता, जिसको कोई पहचानने वाला नहीं है, जिसका वर्णन इससे पहले मानस में कभी किया नहीं गया और बाद में भी उसका वर्णन नहीं किया गया। बड़ा विचित्र सा यह दृश्य था। और यह मानस का एक ऐसा प्रसंग है कि जिस पर बहुधा बड़ा विवाद रहा है। लोगों के मन में, मस्तिष्क में यह प्रश्न घूमता रहा है, यह तापस कौन है? और तब लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा किया कि संभवतः चित्रकूट ही प्रभु का स्वागत करने के लिए वहां आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आज्ञादेव प्रभु के स्वागत के लिए आए। और अनेक भावुकों की यह धारणा है कि स्वयं तुलसीदास जी अपनी भावना के दिव्य राज्य में
जब प्रभु वन पथ जा रहे हैं तो अपने और प्रभु के मिलन के रस का एक अद्भुत वर्णन करते हैं। तो ये प्रसंग सचमुच विवादास्पद भी है और इस रूप में भी है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास जी ने ये लिखा ही नहीं, शायद बीच में ही किसी ने बाद में इसे जोड़ दिया, किंतु यह सत्य नहीं है। वो जोड़ा हुआ तो जो जोड़ी हुई पंक्तियां होती हैं वो तो अलग ही प्रतीत होने लगती हैं। अगर कोई रेशम में टाट को जोड़ दे तो वो तो देख के ही पहचाना जा सकता है। तो वस्तुतः ये पंक्ति जो है वो तो सचमुच बड़ी ही दिव्य है, भावपूर्ण है। तो आइए इस प्रसंग की पृष्ठभूमि पर और इस प्रसंग को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया उसके पीछे गोस्वामी जी का जो जीवन दर्शन है वह क्या है। और तब सबसे महत्व का सूत्र तो यही है कि संसार में जितने व्यक्ति हैं सब के सब यात्री चल रहे हैं और यह जीवन यात्रा न जाने कितने जन्मों से चल रही है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करता है। ऐसा मान करके चलता है कि यह जीवन पथ में चलता हुआ व्यक्ति अनेक अनेक रूपों में जो उसके समक्ष जैसी समस्याएं आती है, जो प्रश्न आते हैं, उन समस्याओं का, उन प्रश्नों का समाधान देने की चेष्टा की गई। और इसीलिए यह श्री राम राजा राम तो नहीं है, विवाह के मंडप में सुशोभित दूल्हा राम भी नहीं है। ये श्री राम तो एक पथिक है, जिस पथिक के सिर पर मुकुट नहीं है, जटाजूट है, जिसके शरीर पर का मृग का वृक्ष की भोज की छाल है, और वह श्री राम इस पथ में चलते हैं जो बाहर की दृष्टि से देखें तो बड़ा कठोर पथ था, बड़ा कठिन पथ था। और यह जीवन का यह सत्य है कि व्यक्ति का जीवन पथ, हमारा जो जीवन है वो सर्वदा एक स्थिति में नहीं रहता है। अनेक अनेक रूप हमारे समक्ष जीवन के आते हैं। भगवान श्री राम की वह यात्रा जो महर्षि विश्वामित्र के साथ हुई थी, जिस यात्रा में उन्होंने यज्ञ को नष्ट करने वाले राक्षसों का संहार किया, मुनियों को निर्भयता दी, और उसके पश्चात वे जनकपुर जाते हैं। और जनकपुर के मार्ग में जब वे जनकपुर देखने के लिए निकलते हैं तो जनकपुर की स्त्रियां अपने अपनी खिड़कियों से, झरोखों से श्री राम पर पुष्प की वर्षा करती। इस तरह से ये जो पथ जिसमें हर क्षण स्वागत है, सत्कार है, फूल की पंखड़ी जहां पर चरणों के कोमलता को दृष्टिगत रखकर बिखेरी जा रही है, और इसी जनकपुर में प्रभु के द्वारा धनुर्भंग होता है, और जिस धनुर्भंग के द्वारा असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया। और यहीं पर महर्षि जनक के द्वारा रचित मंडप में प्रभु का जनक नंदिनी से विवाह होता है। उनके साथ जो तीनों छोटे भाई हैं उनका विवाह संपन्न होता है। ऐसी आनंदमयी यात्रा थी, जिस यात्रा में कीर्ति, यश और इसने दिव्य अवसर प्राप्त हुए। किंतु जीवन पथ सदा ऐसा ही नहीं रहता है। इसका अनुभव हम में से, आप में से सभी व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में होता होगा। और वो कैसी विचित्र सी स्थिति होगी जब श्री राम को राज्य देने की घोषणा की गई,
अयोध्या वासी आनंद में निमग्न हो गए। नगर सजाया जाने लगा और दूसरे दिन ही श्री राम को एक आदेश मिला कि उन्हें बन जाना है और उन्हें बनपथ में भी उदासी के वेश में जाना है। का उनके साथ कोई रथ नहीं होगा, सेनापति और सैनिक नहीं होंगे, कोई साज सज्जा नहीं होगी। और यह जो यात्रा है श्री राम की कैसी अद्भुत है, जिसमें फूल के पंखड़ी के वर्षा का वर्णन नहीं आता, पर श्री राम के चरणों में कांटे लगने का वर्णन आता है। कंठ का कीर्ण मार्ग है, कांटों से भरा हुआ मार्ग है, किंतु कंठ का कीर्ण मार्ग अधिकांश लोगों को दुखद ही प्रतीत होता है। पर वस्तुतः भगवान श्री राम के इस चरित्र का महानतम तत्व यह है कि सभी स्थितियों में हमें किस तरह से आनंद और प्रेम का अनुभव करते हुए सुख की अनुभूति होनी चाहिए। और तब इस क्रम में का मानो ऐसा लग रहा था कि श्री राम कितने परिचितों में, मित्रों में, संबंधियों में, सारे परिवार, सारे समाज से घिरे हुए थे और बिल्कुल अपरिचित पथ पर और ऐसे दिशा में और ऐसे लोगों के बीच में कि जिनका श्री राम से कोई परिचय ही नहीं था। किंतु उस अपरिचित पथ में जैसे परिचित बने, जैसे परिचित मिले और उस परिचय के जो दिव्य आनंद की गाथा है उसे पढ़ करके लगता है कि संभवतः इस प्रकार की अनोखी यात्रा तो मिथिला में भी नहीं हुई। और कैसी अनोखी बात है, श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाते हैं और जनक नंदिनी सीता को मां कह करके पुकारते हैं, पर मां के मुंह से पुत्र शब्द जो है बहुत विलंब से निकला। बार बार प्रयत्न करने के बाद लगा कि मां सेवक मान लेंगी, मां बहुत हनुमान जी को शक्तिशाली मान लेंगी, पर पुत्र नहीं मानेंगी। परंतु में हनुमान जी को मां ने पुत्र कह करके पुकारा। पर ये कैसा अनोखा तापस है कि जिसके नाम गाम का कोई पता ही नहीं, परिवार कुल का कोई पता नहीं, और भगवान राम और श्री लक्ष्मण ने उससे जिस प्रकार का व्यवहार किया उसे देख करके तो लगता ही नहीं कि दोनों पूर्व परिचित नहीं। और उसके बाद वर्णन आता है कि जब उसने तापस ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया तो मां ने पुत्र मान करके उन्हें आशीर्वाद दिया। जो पुत्र शब्द सुनने के लिए हनुमान जी जैसे महानतम भक्त इतनी लंबी यात्रा करके जाते हैं, बिना किसी प्रयास के ही मां ने उसे पुत्र माना और पुत्र मान करके आशीर्वाद दिया। यह तापस कौन है, क्या उसका उद्देश्य है, और इसके पीछे जो कुछ और घटनाएं घटित हो चुकी हैं, इसको जोड़ करके इसे देखने की चेष्टा करें। इसी तीर्थराज प्रयाग की दिव्य भूमि भगवान श्री राम की यात्रा में का पहला पड़ाव वह होता है जहां केवट से उनका मिलन होता है। केवट और प्रभु श्री राम का संवाद, और श्री राम को केवट पार उतारता है और उसके पश्चात प्रभु उसका स्नेह देख करके, क्योंकि उसने एक अनोखी बात की और वो अनोखापन यह था कि प्रभु ने तो अपनी ओर से उसे विदा कर दिया, विदा की न रघुवंश मणि भगति विमल बर दे, लेकिन उसने भगवान श्री राम से अनुरोध किया कि प्रभु अगर आप उचित समझें तो मुझे साथ ले चलिए, और उस साथ में चलकर तुम क्या करोगे। तो केवट ने बड़ी अनोखी बात कही। केवट ने कहा, आपको इस वन के मार्ग का तो पता है नहीं, तो मैं चलूंगा और आप कहीं भटक न जाए। अनोखी बात,
जीव को भटकते तो सुना था, पर एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसको डर था कि ईश्वर ही भटक जाएगा, और कहा कि मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, फिर ये कहा कि आप तो महल में रहते आए हैं, वन में जब आपको कुटिया में रहना होगा तो आप तो कुटी बनाना नहीं जानते, तो ये दो कार्य मैं करूंगा, आपको मैं मार्ग दिखलाऊंगा और उसके पश्चात में आपके लिए कुटिया बना दूंगा, और उसके बाद भी मैं कुछ दिन आपके चरणों की सेवा भी करूंगा। अंत में चलते चलते इतने थक गए होंगे तो उसकी भी आवश्यकता है, और उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे। बड़ा चतुर है बोलने में, इन्हीं का कि लौटाऊंगा। अब नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारण चरण सेवकाई, पुनि मुहि का जस देव रजाई, सोई करिहु रघुवीर दुहाई। एक ऐसा दिव्य दृश्य था, यह केवट और प्रभु का संवाद, और प्रभु ने केवट का ये स्नेह देख करके उसे साथ में चलने की आज्ञा दे दिया। और जब प्रभु तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं तो उनका मार्गदर्शक तो केवट ही है, केवट ही यहां तक पहुंचाता है। पहुंचाने के पश्चात का प्रभु निवास करते हैं। यहां तो भगवान राम का बड़ा स्वागत हुआ, मुनि ने बड़ी स्तुति किया, प्रभु श्री राम ने मुनि जी की स्तुति किया, निवास किया। और प्रातः काल होते ही प्रभु ने त्रिवेणी स्नान के बाद महर्षि भरद्वाज से एक प्रश्न किया, और वह प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा, महाराज कहु नाथ हम कहीं मंग जाए। एक मार्गदर्शक तो साथ में ही था, पर उसके रहते हुए भगवान राम भरद्वाज जी से जब पूछते हैं कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो क्या ये केवट के प्रति अविश्वास है? क्या श्री राम को लगता है कि केवट सही सही मार्ग नहीं जानता? लगता तो यही, एक व्यक्ति मार्ग दिखाने के लिए आपके साथ हो और उसके साथी रहते हुए ही आप दूसरे से पूछने लगे, तो इसका अर्थ है कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। पर इसमें एक विशेष रहस्य है। प्रारंभ में तो यही लगा कि जैसे निषाद को उन्होंने रहते हुए भी भरद्वाज जी से मार्ग के विषय में पूछा, पर रहस्य तब खुला कि भगवान श्री राम को मार्ग दिखाने के लिए केवट, और केवट जो है उन्हें गंगा त्रिवेणी तक पहुंचा देते, और फिर महर्षि भरद्वाज 4 विद्यार्थियों को देते हैं, और वो 4 विद्यार्थी प्रभु को मार्ग दिखाते हुए चलते हैं। पर वो 4 विद्यार्थी भी चित्रकूट तक नहीं जाते। ये तापस प्रसंग के बाद फिर भगवान श्री राम जब यमुना में स्नान कर लेते हैं तो यहीं से वो 4 विद्यार्थियों को विदा कर देते हैं, और उसके पश्चात भगवान श्री राम का निषाद को भी विदा कर दिया। तापस प्रसंग के बाद 4 विद्यार्थियों को भी विदा कर दिया, और उसके पश्चात भगवान श्री राम किसी प्रत्यक्ष मार्गदर्शक के बिना भी चित्रकूट की यात्रा पूरी करते। अब इस दृष्टि से आप विचार करके देखें, मार्ग क्या है, सही दिशा कौन सी है? व्यक्ति चल रहा है, पर प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि जिस मार्ग से मैं चल रहा हूं वही मार्ग ठीक है। बल्कि इस युग की तो एक बहुत बड़ी विशेषता है, विडंबना कह लीजिए। गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा कि भाई इस युग का व्यक्ति तो अपने को ही इतना बुद्धिमान मानता है कि उसको ऐसा लगता है कि दूसरे से पूछना यह तो मेरी बुद्धि की न्यूनता सिद्ध होगी। मुझे स्मरण आता है, यहीं से कथा के संदर्भ में बाद में मैं अयोध्या जा रहा था, वहां एक आया था ड्राइवर हिंडलको से गाड़ी लेकर के, वो रात्रि का थोड़ा समय हो गया था, शायद कथा का प्रसंग नहीं, कोई और ही आया हूँ और यात्रा थी। तो थोड़ी दूर जा करके पुल के पार वो आगे मैंने कहा उस ड्राइवर से कि जरा पूछ लेना चाहिए
तो उस ड्राइवर ने कहा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तो नहीं जाने कितनी बार गया हूं। मैंने कहा फिर भी पूछ लेने में कोई बुराई तो नहीं है कि नहीं, फिर भी मैं क्यों पूछूं जब मुझे ज्ञात है। और फिर उसका ज्ञान इतना विचित्र निकला कि रात के कई घंटों तक मैं इधर उधर भटकता रहा और जो यात्रा कुछ घंटों में पूरी होनी चाहिए उसके पूरी होने में आधी रात से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया और अधिक समय लग गया। मानो उस व्यक्ति का अभिमान कि मैं नहीं जानता क्या। अब स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति में अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, बस ये ध्यान रखने की वस्तु है कि बुद्धि से बढ़ करके कोई वस्तु नहीं, पर बुद्धि के साथ जहां अभिमान मिल जाएगा उस समय उससे बुरी कोई वस्तु नहीं। बुद्धि बहुत कल्याणकारिणी है, लेकिन अगर अभिमान और बुद्धि दोनों जुड़ जाए तब तो अनर्थ हो जाएगा। और बहुधा होता यही है कि बुद्धि के साथ अभिमान जुड़ता है और जब बुद्धि के साथ अभिमान जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जो है किसी के मार्गदर्शन में विश्वास नहीं करेगा। वो निश्चय करेगा मैं बुद्धिमान हूं, स्वयं निश्चय कर सकता हूं। क्या हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग हों कि जो स्वयं अपने लिए मार्ग का चुनाव कर सके, पर वो अपवाद है, नियम नहीं। और इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं नया मार्ग भी बनाऊंगा, स्वयं चलूंगा भी, तो मानो उसने एक ऐसी लंबी प्रक्रिया, जब वो व्यक्ति सोच ले कि मैं दूसरे के बनाए मार्ग से क्यों चलूं, तो वस्तुतः यही समस्या प्राचीन काल में भी थी और इस युग में सबसे अधिक है। इसलिए गोस्वामी जी ने व्यंग भरी भाषा में कहा कि इस युग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मार्ग सोई जाका जोई भावा। जिसको जो अच्छा लगता है वो समझता है कि ये मार्ग है। और इसमें बड़ा सुंदर सूत्र है, अच्छा लगना मन का धर्म है। बड़ा सामंजस्य है, जो अच्छा लगता है वही मार्ग है। बस ये तो बड़े भटकाव की बात, क्योंकि अच्छा लगने की स्थिति जो है, अच्छा लगता जिससे है वो तो मन है, और जो मन है उसका स्वभाव है कि वो कभी एक दिशा में ले ही नहीं जाता। वो तो इतनी दिशाओं में व्यक्ति को ले जाता है, इतना भटकाता है कि व्यक्ति सारे जीवन में एक भुलैया में ही चक्कर काटता रह जाता है। इसलिए मार्ग सोई जा कहा जो भावा, और उसका अभिप्राय भी यही है कि हमें मार्गदर्शन में अगर हम विनम्र हैं, बुद्धि के साथ यदि विनम्रता आ जाएगी, बस वही तो अंतर था। सती जी और पार्वती जी में दोनों में क्या अंतर है? भगवान शंकर की प्रिया सती परम पतिव्रता और भगवती पार्वती उन्हीं सती का पुनर्जन्म है और वो भगवान शंकर की प्रिया है।